कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान कोई झूठा नहीं बोलता है। दरअसल जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वो मरने वाला है, तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बड़ी कीमत होती है। खासकर जब तक मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान हो रहे हो और उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, तब भी उन बयानों को बड़ा गंभीरता से लेकर आरोपी को सज़ा सुनाता है। दरअसल आज की कहानी है आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो बयान दिए गए थे वो जज के या कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि वो अपनी भाभी से कुछ ऐसा सच छिपा रहा जाता है जिस सच को सुनने के बाद उसकी भाभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कस्में खाई थी, लेकिन अब वो अपने पति के साथ महज 7 दिन तक ही जिंदा रहती है। लेकिन 7 दिन उसने एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की ने जो हुआ था उसके साथ जो वाकई बहुत भयानक होता है, और इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जबकि वो व्यक्ति जो कदम उठाता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। तो सबसे पहले मेरे तरफ से आप लोगों को नमस्कार, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ये जो कहानी है वो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सच्ची घटना ये है कि उत्तर प्रदेश की एक ज़िला है हमीरपुर में ही एक कॉलोनी लगती है, जो विड कॉलोनी बात कर रही हूँ। फरवरी 2024 की है। शाम की यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जलोन करके, उसी का ही एक इलाका लगता है जिसका नाम उरई के रहने वाले विजय ओमरे उनकी बारात गई थी। इसी अमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में जब बारात जाती है तो बारात में घर के भी बाराती लोग और परिवार लोग, रिश्तेदार लोग, सभी लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे हो रहे होते हैं तो पंडित जी अपने जो भी फेरे की औपचारिक हो रही होती है, तभी दूल्हा और दुल्हन को कस्में भी खिलाते हैं, साथ जीने की और साथ मरने की, वो भी 7 जन्मों तक। सब कुछ ठीक ठाक होता है। अगले दिन निकलता है, यानी कि 4 फरवरी 2024, और दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। जब वो दुल्हन वहाँ से विदा हो रही थी तब लोगों को बड़ी खुशी की लहर भी थी, क्योंकि सब कुछ जो किया था उस लड़की के भाई ने किया था। भाई को ऐसी बहन थी, एक लौती बहन थी, क्योंकि माता और पिता पहले ही मर चुके थे और बहन को बड़े नाजों से पाला था। लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी, और जब बहन विदा होते हैं वो काफ़ी विलप भी होता है और खुश भी मनाई जाती है, क्योंकि उसे जो ससुराल जाना ही था। और अब लड़की जब ससुराल जाकर विदा हो जाती है, पहुंच जाती है, तो वहां जाने के बाद उसकी जो भी शादी की पहली यानी कि सुहाग रात की पहली जो रात होती है, वो रात उतनी भयानक हो जाएगी, उस लड़की को इस बात की कभी कल्पना भी नहीं थी। दरअसल बताते हैं कि जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी भी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद स्ट्रेस की वजह से उसे खुद पर भरोसा नहीं था, तभी अपने दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा लेता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद सीधा अपनी बीवी के पास जाता है और कुछ खा लेता है। बताते हैं कि ऐसा दावा किया जा रहा था कि जैसे
कुछ टैबलेट है जो शकवर्धक, उसने गोलियां खाई थी और गोली खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरी रात निकल जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ कुछ इतना गंदा, इतना घिनौना, इतना कृत्य करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी होता है और वो किसी लड़की को या किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। पूरी रात वो अपनी बीवी के साथ कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है और जब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो वो ये सब क्या कर रहे हो, तो उसने अपनी पत्नी को पहले ही रात में उस दरिंदे ने उसको पीटा भी, डांटा भी, मारा भी, लेकिन वो अपनी तब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हो रही थी जब तक वो उसके साथ ऐसा ही गंदा और घिनौना काम करता चला जा रहा था। पहली रात ही वो अपनी पत्नी विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी का नाम दरअसल आरती रहता है, आरती ओमेरा होता है और आरती ओमेरे इस बात का विरोध नहीं कर पाई कि उनकी पहला दिन सुहागरात ससुराल में कुछ कहेगी तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता था। और कहते हैं ना, ये तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ता है। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद वो उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो छोटी मोटी कुछ डॉक्टर को बुलाकर दवाइयाँ दिलवानी थी तो दिलवा दी। फिर एक रात और आती है और जब दूसरी रात आती है तो दूसरी रात भी कुछ उसके साथ ठीक वैसा ही होता है जैसे पहली रात हुआ था। दूसरी रात में भी वो शक्तिवर्धक गोलियां का प्रयोग किया गया था और उसके बाद फिर उसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाए गए। उसने विरोध भी किया लेकिन विरोध उसका कुछ काम नहीं आ रहा था और उसके साथ जैसा घिनौना गंदा कृत्य हुआ, प्राकृतिक अप्राकृतिक उसके साथ यौन संबंध बनाए गए, उसको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ भी किया गया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगा और वो परेशान होने लगती है। ससुराल में उसका दूसरा दिन था, इसीलिए अपनी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो सच उसके सामने हो रही थी, किससे करे, कैसे करे, क्या ना करे। दूसरी रात भी निकल जाती है और तीसरी रात में कुछ इसके साथ यही होता है। दूल्हा उसको जितना भी चाह रहा था, उसको साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन शोषण बनाकर अपनी हवस को पूरी तरह कर रहा था और उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा था उसको बिल्कुल नहीं पता था। जबकि उसकी पत्नी के जो आंतरिक अंग थे वो डैमेज भी हो रहे थे। तीसरा दिन यानी कि जो अपनी जेठानी से बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार करूँ क्या। उसे लगातार उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो रही थी और किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन उससे उसको आराम नहीं मिला। जिसकी जेठानी जो होती है, जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना दी कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बात क्या है, उसे आकर देख लो और हो सके तो कहीं अच्छी से इसका इलाज कराओ। लड़की वाले आखिरकार इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो 2-3 दिन पहले यहाँ से विदा होकर गई है, लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है। 1-2 दिन लग जाते हैं यानी कि 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास आता है और भाई आने के बाद जब देखता है तो लड़की की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसको लड़का जो था उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने अपनी बहन को यहाँ से लेकर सीधा कानपुर चला जाता है और कानपुर के एक ही प्राइवेट नर्सिंग होम ने अपनी बहन को एडमिट करा देता है। और जब बहन का इलाज चल रहा था तब भाभी उससे पूछ बैठती है कि आखिरकार बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हुई, क्या वजह है। तब वो अपनी भाभी को पूरी कहानी बयां करती है और उसका जो पति रहता है उसके साथ जो शायद एक संबंध बना रहा था
उसने शायद कुछ ऐसी गोलियां का प्रयोग किया था। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और उसने एक साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक हर तरह के उसके साथ संबंध बनाए। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया था 8 फरवरी 2024 को, और इलाज जब शुरू होता है तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हालत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी, और जो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। डॉक्टर भी था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार इसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक डॉक्टरनी जो थी उसके साथ रहती है, और डॉक्टरनी भी समझने की कोशिश कर रही थी। 10 फरवरी को 2024 को दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास इस दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वो मर जाती है। जब मरती है तो घर में रो रो के लोगों का बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास ये बात पता चलता है, पहुंचती है, तो मीडिया वालों ने उसे डॉक्टरनी से बातचीत करने की कोशिश की। तब आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था, तब डॉक्टर ने भी जुबान में अपना नाम ना छापने की शर्त पर यह बताया कि लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जैसे कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंग रेप किया हो, और इतनी पतार दी गई जिसकी वजह से इसके जो शरीर के आंतरिक अंग थे वो डैमेज हो चुके थे। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है, और जब ये सब इसकी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाया जाता है तो परिवार वालों का, गांव वालों का, उस मोहल्ले वाले का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब भाभी के सामने एक मीडिया कर्मी ने अपना कैमरा लगाया और उससे पूछ लिया कि क्या बात है, तब क्या बात बता सकते हैं, तब उसने बताया कि उसके पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से उसकी ननद की हालत बिगड़ती चली गई, और वो वक्त पर उसका इलाज करा देते तो शायद वो जिंदा होती और उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये लोग कहने लगे कि ये लड़की जो है वाकई बहुत अभागी थी, पहले से इसके माँ बाप मर चुके थे। हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी शादी बड़े नाच प्यार और प्यार से इसके पाला पोसा सब कुछ किया, लेकिन जिसके साथ इसने जीने मरने की कसम खाई थी, 7 जन्मों तक, वो भी 7 दिन तक उसके साथ ना रह सकी। जो भी हुआ वाकई बहुत भयानक होता है, और इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जब मीडिया को इस बात का खबर प्रकाशित होती है तो उससे भी पता चलता है कि पता नहीं ऐसे कौन कौन से दोस्त होंगे, किस प्रवृत्ति के दोस्त होंगे जिन्होंने ये सलाह मशवरा दी थी कि शक्तिवर्धक कैप्सूल हो या गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाएं। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो पढ़ा लिखा इंसान एक ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। यदि उसे कुछ दिक्कत भी है, कुछ गड़बड़ी भी थी, तो किसी डॉक्टर की सलाह मशवरा ले सकता था, लेकिन ऐसी उड़ंदी टाइप के दोस्तों के पास बैठ जाने से पता नहीं उसे क्या ज़रूरत थी। जो भी होता है बहुत गलत होता है, लेकिन मीडिया में ये भी बात प्रकाशित हो रही थी कि दूल्हा ये दावा कर रहा था कि उसकी दुल्हन पहले से ही बीमार थी। बीमार लड़की की शादी उससे करा दी गई थी, इसीलिए उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली जाती है, और उसी पर बेवजह के फिजूल के इल्ज़ाम लग रहे थे। वो कौन सच्चा है कौन झूठा है। हालांकि लड़की के भाई ने एसपी को तकरीर देने के बाद इस मामले की जांच कराई, उचित कदम उठाने की बात कही। अब आगे क्या होगा, खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन मीडिया ने जिस तरह की खबर वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको संचेत करना है, आपको बताना है कि जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, कम से कम उसके साथ तो इस तरह की गंदी हरकत करनी नहीं चाहिए। उसी के साथ किसी के साथ भी सोचने भी मतलब पाप है। जिस तरह से उसे यह हरकत की है, कम से कम
ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। जो भी हुआ वाक़ई बहुत भयानक हुआ, बहुत गलत हुआ। जाते जाते आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।